लेकिन पान दिल छू लेने वाली कहानी। कमला को ठीक से पता नहीं था कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ। उसने जब से होश संभाला तब से खुद को सड़कों पर भिखारियों के साथ भीख मांगते पाया। वो बहुत बार सोचती वो कहाँ से आई, उसके माँ बाप कौन हैं, लेकिन कभी जवाब ही नहीं मिला। जब जहाँ जो मिल गया खा लिया और सड़क के किनारे सो गई, जैसे बाकी भिक्षुक करते हैं। जब तक वह छोटी थी तब तक तो उसे आसानी से भिक्षा मिल जाती थी। अब उसकी आयु लगभग 17-18 वर्ष की हो चली थी। यौवन का बसंत तो सब पर आता है, उस पर भी आया। अब वरिष्ठ उसे भिक्षा देने से कतराते थे तो नवजवान उसके शरीर के नाप तोल में लग जाते, जो उसे नागवार गुजरता। अब उसके लिए यह दुस्साह हो गया था। उसके समूह में एक वरिष्ठ भिक्षुक थी जिसका नाम तो किसी को पता न था, पर सारे भिक्षुक उसे माई कहकर संबोधित करते थे। कमला रात को उसके सिरहाने बैठ गई। बूढ़ी माई ने पूछा, क्या हुआ कमला? माई, अब कोई भीख देता नहीं, या तो लोग कहते हैं कि काम करो, या फिर अब तू ही बता हम खाएंगे क्या? बुढ़िया कुछ देर विचार मग्न होकर फिर बोली, इसका तो एक ही उपाय है कि कहीं से एक बच्चा ले आ तो तुझे अच्छे से भीख मिलेगी। अब कमला को ये बात तो जम गई, पर बच्चा मिले कहाँ? इसी उधेड़बुन में कई बार उसने बच्चा चुराने को सोचा, पर डर के मारे हिम्मत नहीं हुई। एक दिन भोर में दैनिक क्रिया के लिए जाते समय सड़क से सटे झाड़ियों में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमला को सोच बस वहां तक पहुंच गई। वहां देखा कि अभी अभी जन्मी बच्ची किसी ने वहां फेंक दी है। अक्सर जब प्रेम का भूत उतर जाता है तो उसकी निशानियां सड़कों के किनारे मिलती हैं। पता नहीं कितना कलेजा लाती होंगी वह माँ कि किसी नन्ही जान को 9 महीने अपने खून से छींचने के बाद उसे इस तरह फेंक दे, या फिर ऐसा समाज जो आज भी बेटे की ख्वाहिश रखता है और बेटी त्याग देते हैं, उसके लिए पाप की ये अनंत पराकाष्ठा भी कम है। वह स्त्री जो ससुराल में जला दी जाती है उसे केवल एक बार जलता पड़ता है, किंतु जिस माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाता है वो दिन दिन जलती है। खैर, वजह जो भी रहा हो, कमला के तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे उठाया और सीने से लगा लिया। जो बच्ची लगातार रोए जा रही थी, एक स्त्री के गोद का एहसास होने ही वो चुप हो गई। उस दिन से कमला एक दिन उसी के साथ शुरू होता और समाप्त भी उसी के साथ। धीरे धीरे अपनी दुख परेशानी वो भूलती जा रही थी। उसकी दुनिया उसी के आसपास सिमट कर रह गई थी। उसने भले ही लोभ में आकर उसे अपनाया था, पर उसके साथ उसके अंदर अब मातृत्व के गुण विकसित हो रहे थे। आज 3-4 दिन से कमला भिक्षा के लिए नहीं जा पा रही थी। उसकी बेटी को बुखार आ रहा था। 2 बार सरकारी अस्पताल से दवा ला चुकी थी, पर उन नीली पीली दवाओं का कोई असर उस पर नहीं हुआ। बेटी लगातार रोई जा रही थी और उसका कलेजा फटा जा रहा था। उस पर वह भूखी भी थी। दूध का एक बूंद सुबह से उसके पेट में नहीं गई थी। कमला पास ही दुकानदार के यहाँ बेटी को लेकर गई और याचना करते हुए बोली कि बाबूजी, सुबह से मेरी बेटी भूखी है, मुझे दूध दे दो। दुकानदार ने छिड़क दिया। इधर बेटी बुखार से तप रही, उधर से भूख से लगातार रोई जा रही। बड़ा ही विचित्र है ये समाज, जो ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करता है। उस ईश्वर के मंदिर में बाल्टी के बाल्टी दूध उड़ेल देगा, पर एक भूखी बालिका को देने के लिए आज उसके पास एक छटाक दूध नहीं है। धिक्कार है ऐसे समाज को, धिक्कार है ऐसी सभ्यता को। पर जब कमला ने बर्दाश्त ना हुआ तो वो पुनः दुकानदार से याचना करने लगी।
बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो कोई काम कर दूँ, पर थोड़ा सा दूध दे दो। दुकानदार के बार बार मना करने पर भी जब कमला ना हटी तो वो बिगड़ कर बोला, तू जाती है कि जबरदस्ती हटाऊं? कमला फिर गिड़गिड़ाई कर बोली, बाबूजी थोड़ा सा दे दो, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। मर जाएगी तो मैं क्या करूं? दुकानदार चिढ़क कर बोला, बाबूजी ऐसा ना कहो, भगवान ने आपको तो सब कुछ दे रखा है, एक छटाक दूध में कुछ कम ना हो जाएगा। दुकानदार को गुस्सा आ गया, चल निकल यहाँ से। इसके बाप को क्यों नहीं बोलती है भी कि पता ही नहीं है। कमला निस्सहाय हो गई, इतनी विवश कि उसे अपने आप पर ही लज्जा आने लगी थी। वो वहाँ से हट गई। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। यही होता है मातृत्व। आज जिस कन्या को अपने पोषण का आधार बनाकर लाई थी, उसी कन्या के पोषण के लिए समाज में संघर्ष कर रही थी। जब उसके समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बालिका को बहकाने के लिए आंचल से ढककर अपना स्तन उसके मुंह में लगा दिया। बालिका को संतुष्टि मिल गई और उसने रुदन कम कर दिया। मातृत्व के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जन्म ही दिया जाए, ये सानिध्य में भी उर्वरित हो जाती है। कमला उसके सिर को सहलाती रही और बालिका स्तनपान करती रही। कहते हैं कि ईश्वर सबको भोजन देता है और वो सब कुछ देता है और देखता है और किसी का भी अपने पर विश्वास डगमगाने नहीं देता। कमला को अपने स्तन कुछ गीलापन प्रतीत हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो दूध की धार निकल रही है। उसकी आंखों से आंसू झलक कर गिरने लगे। आज वो पूरी तरह माँ बन गई। दोस्तों, आपको ये स्तनपान स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।